आस्था के पर्व नवरात्रों से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दे दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से मिलकर प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें प्रदेश के अंदर सीधी बस सुविधा से श्रद्धालुओं को शक्तिपीठों के दर्शन करवाए जाएंगे। शुरुआती चरण में धर्मशाला से बस की शुरुआत होगी और चिंतपूर्णी के साथ साथ ज्वालामुखी के दर्शन लोगों को करवाए जाएंगे। इसके बाद योजना का विस्तार भी होगा और अन्य मंदिरों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस बारे में पथ परिवहन निगम के मुखिया मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक मंदिरों की दुर्दशा के लिए पुरातत्व विभाग को भी कोसा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल एक देवभूमि है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के लिए एक नई दर्शन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें मंदिरों के दर्शन यात्रा एचआरटीसी बस के जरिए करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में केवल एक दिन में दर्शन करवाने की योजना है। इसमें धर्मशाला से चिंतपूर्णी और फिर ज्वालामुखी के दर्शन करवाकर श्रद्धालुओं को वापस धर्मशाला छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे चलकर योजना का विस्तार होगा और प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों के अलावा बाहरी राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए भी सीधी बसों की शुरुआत की जाएगी। 2 दर्जन मंदिरों को इस योजना से जोड़ने का प्लान है और इसके लिए नंबर भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। नहीं, देखिए, हिमाचल देवभूमि है और हमारे चप्पे चप्पे पे जो है देवता विराजमान है और बहुत ही रिनाउंड टेम्पल जो है, जो बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। और हम अब पहली दफ़ा जो है दर्शन स्कीम के तहत जो है बस चला रहे हैं इन नवरात्रों में, जो कि पहली बस जो है धर्मशाला से चलेगी, चिंतपूर्णी आएगी, चिंतपूर्णी में बस के दर्शन होंगे और फिर उसके बाद ज्वालामुखी जाएगी, ज्वालामुखी में भी पूरी बस दर्शन करेगी और फिर उनको शाम को धर्मशाला छोड़ा जाएगा। अभी हमने, क्योंकि ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट टाइप है, शुरुआत है, तो अभी हमने इसको टूर को 1 डे 2 डे 2 डेज 3 डेज में कन्वर्ट नहीं किया। अभी हमने सिंगल डे का कोशिश की है कि सिंगल डे में हम कैसे श्रद्धालुओं को लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने ये अपने डिपार्टमेंट को, एचआरटीसी को डायरेक्शंस दी हैं कि जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अमृतसर है, चाहे वो ब्यास है, चाहे हमें जो है अपने मंदिरों का ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और उसके बाद चामुंडा जी, बाबा बालकनाथ जी, कांगड़ा जी, इनका सर्किट बनाना हो, या जो है हमें हरिद्वार जाना है, हमें वृंदावन जाना है या हमें अयोध्या जाना है, या जो हमें सब धार्मिक स्थलों के लिए जो है बसों को हम धार्मिकता के हिसाब से शुरू करने जा रहे हैं, ताकि लोग प्रॉपर जो है बस कितना घंटे वहाँ खड़ी होगी और बसों पे किस ढंग से हम जो है लोगों को, जैसे हरिद्वार में जाते हैं तो लोगों ने स्नान करने हैं, हम सिर्फ सवारी उतार के ना आ जाएं, हमने सवारी वापस लानी है, उस नज़रिए से भी बात हो। ऐसे ही खाटू श्याम की बस भी हम परमिट ले आए हैं जाके दूसरी स्टेट से, और वो बस भी हम अब शुरू करने वाले हैं। तो धार्मिकता का तो सर्किट हम, क्योंकि नया प्रयास है, नया प्रयोग है और हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कुछ लोग तो लगातार यही कोशिश में रहते हैं कि कोई नया काम होना ना पाए किसी भी ढंग से। तो लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में लगातार हमारी मीटिंगें हो रही हैं, डिस्कशंस हमारी लगातार जारी हैं। लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि हम 2 दर्जन के आसपास स्थानों पे ये दर्शन स्कीम को लागू करेंगे। सर, किसी ने अगर संपर्क करना है, जाना है, वो कहाँ संपर्क करेगा? नहीं, अब हम जो है टेलीफोन नंबर जारी कर रहे हैं और इस योजना को प्रचारित करने जा रहे हैं। और वो 2 नंबर हमने जैसे धर्मशाला के लिए अभी जारी भी किए हैं। और ये चाहे हम लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के लोग एचआरटीसी के साथ
नज़दीक तालमेल बना के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ पाएँ। और सेकेंडली अभी मैं लाहौल स्पीति गया था। अब हमारी मृगला माता का मंदिर बहुत ही पौराणिक और फेमस टेम्पल है वहाँ का। और अभी उस टेम्पल की स्थिति आप देखना कि क्या हो गई है। अब पुरातत्व मंत्रालय वाले टेम्पल्स तो ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्पल को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करना एक अलग बात है, लेकिन उस टेम्पल को बरकरार ऐसी मान्यताओं वाला टेम्पल जो है, जिसके कि पूरे जो है, अगर उसके मंदिर की स्टडी पूरे देश की जो अब तक की धार्मिकता को स्टडी करना हो, कब क्या कर रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें ऊपर अंकित है। उस मंदिर को देख के अपने आप में उसका अपना भव्यता है, वैभव है, लेकिन मंदिर जो है लगभग टिल्ट हो रहा है, लेकिन पुरातत्व विभाग जो है उसको ले लिया और उस पर वर्क नहीं हो रहा। मैं उनको लिखने जा रहा हूँ इस बारे में कि अगर टेम्पल आपके पास है तो ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों को बचाने के लिए प्रयास किए जाए। ऐसे बहुत टेम्पल्स हैं जो कि पुरातत्व विभाग के पास है, सिर्फ रिकॉर्ड एंट्री के लिए नहीं होने चाहिए। उनको उनके रख रखाव को उनको किस ढंग से हमने सुरक्षित रखना है, प्रिजर्व रखना है, वो एक मसला है, लेकिन उसको धार्मिकता के हिसाब से या पर्यटन के हिसाब से कैसे आगे बढ़ाना है वो हमें देखना है। पांडवों के समय से बहुत अधिक मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में बने हैं। ऋषि पराशर का मंदिर यहाँ पे है, परशुराम जी का मंदिर यहाँ पे है, और अन्य मंदिर, मार्कंडेय ऋषि का मंदिर यहाँ पे है। सूरज भगवान के जो है मंदिर हैं जो देखने वाले हैं। तो मैं सारा जो है एक तो उसका टेबल बुक जो है तैयार करवा रहा हूँ, कहाँ कौन सा मंदिर है, उसका क्या इतिहास है।